हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम देखिए साइंस की सीरीज़ चला रहे थे, उसमें ये दूसरा वीडियो है। और देखिए इसमें आपको एक संतुष्टि के लिए हम आपको बता दें कि इसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर का एक बेस्ट एनालिसिस और उनके नीचे जो उनका जो डिस्कशन दे रखा है। बाकी जैसे एक ऑप्शन गलत है, 3 क्यों गलत है उनको नीचे दे रखा है, उनको हम करेंगे तो ज़्यादा है। क्योंकि कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस एग्ज़ाम से। देखो जितना पीसीएस एग्ज़ाम कराता है उसका जो जैसे कि मान लो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का जो अगला पार्ट क्या होगा, तो उस तरह का हिसाब एसएससी टीसीएस में पूछा जाता है साइंस। तो आप साइंस को देखें और इस वीडियो से मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हों जो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें आप देखो यूपी पीसीएस का प्री, यूपी पीसीएस का मेंस, यूपी मतलब जितना भी यूपी पीसीएस का में साइंस जो पूछा गया वो सब इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वैसे इस सीरीज़ को देखते जाइए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं। और ठीक है, चैप्टर वाइज कराने से आपका थोड़ा वो भी ठीक रहेगा कि कन्वर्सेशन के हम पता रहेगा कि हम कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अगर चैप्टर का नाम देखें तो मात्रक यूनिट, अब यूनिट से कौन कौन से सवाल हैं तो वही रिपीटेड सवाल हैं, उनको हम देख ले रहे हैं। और बाकी का जो आपको याद करना है वो याद कर लें सेक्शन। चलिए, और यहीं याद हो जाएगा, टेंशन ना लें, बस वीडियो को पूरा देखें। और छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे हम, जिससे आप एक शॉर्ट टाइम में रिवीजन के मोड पर देख सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको सही सुमेलित बताना है। एक सही सुमेलित है, बाकी के गलत हैं। ठीक है। इसको आप देख लीजिए। अब इसका जो मेन चीज़ है वो क्या है, इसका डेफिनेशन यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम देखेंगे सिर्फ, क्योंकि वही चीज़ आपको याद करना है। ठीक है। अगला इसको हम सीधा ऑफ वही देखेंगे, एक्सप्लेन आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, हम एक्सप्लेन आपको बताएंगे और उसको आपको याद करना है। ठीक है, देख लिया। अब इसका देखिए, बस आपको ये याद करना है। क्या करना है, सिर्फ ये याद करना है, इतना। ठीक है। कैसे दे रखा है, दाब। अब दाब का क्या है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, पास्कल। लेंस की क्षमता किससे नापी जाती है, डायोप्टर से। ऊष्मा की जूल से। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता ये बेकुरल से। अब आपको पता होगा ये दाब किससे नाप जाता है, पास्कल। ठीक है। लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऊष्मा जूल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किससे नापते हैं, बेकुरल से। ठीक है। आपको एक भी पूछ लेगा। ठीक है। अब पूछेगा तो यही, इससे कोई अलग तो बनेगा नहीं साइंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दी गए कूटों के सही उत्तर को चयन कीजिए। अब बताइए, दाब दाब का भी पढ़ा था आपने, क्या था, दाब का पास्कल था। बताइए। और अब आपको एक पता चल गया। चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं। आपको एक पता चल गया, दाब दाब का क्या है, पास्कल। ठीक है। अब ए में क्या है, 3 है, ए में 3, ए में 3 गलत, गलत। अब क्या बचा, ए में 3, ए में 3। अब बी में 2 है या 1 है। आपको शक्ति, शक्ति का मात्र क्या होगा, अब ये बताइए। अब ये ऊर्जा पढ़ा था आपने, ऊर्जा। अब डी में देखिए, अपने ऊर्जा पढ़ा था, ऊर्जा, ऊर्जा का क्या है। इसमें देखिए ये हो गया, ये 4, ये क्लियर हो गया। आपको क्लियर होगा कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। अब बचे 2, बी और सी बचा है। अब दाब का पता है आपको, पास्कल है। ऊर्जा का पता है आपको, जूल है। देखिए इसी में याद हो जाएंगे, बस आप देखते जाइए। और शक्ति बल यानी कि शक्ति का मात्र क्या है होता है, ये बताइए। अब मतलब आपको 4 ऊपर याद हो गए थे, 2 ये 6 याद हो जाएंगे आपको। चलिए इसे देख लेते हैं। ये ऊर्जा, दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, बल न्यूटन, तापक्रम केल्विन, ऊर्जा जूल। अब आपको पता चल। ठीक है। दाब पास्कल, बल न्यूटन, दाब पास्कल, बल न्यूटन, तापक्रम केल्विन, ऊर्जा जूल। दाब पास्कल, बल न्यूटन, दाब पास्कल, बल न्यूटन, तापक्रम केल्विन, ऊर्जा जूल। याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का है,
रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में होता है। जो रिंगेलमैन स्केल है उसका प्रयोग हम किसके घनत्व के लिए करते हैं, मतलब किसका डेंसिटी हम मापते हैं वो आपको बताना है। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग बताइए। सी यानी कि धुआं। रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग धुआं का घनत्व मापने में होता है। इसका आविष्कार फ्रांस के कृषि वैज्ञानिक मैक्सिमिलियन रिगेलमैन, नाम ध्यान रखें दोनों नाम सिंपल हैं, मैक्सिमिलियन रिगेलमैन। यानी देखो पहले के जो वैज्ञानिक थे, पहले क्या भी के भी मानो, तो अगर वो किसी चीज़ की खोज कर लेते हैं वो अपने नाम पर ही रख देते हैं, क्योंकि उससे एक उनके नाम को एक ब्रांड सा मिलता है, क्योंकि नाम को भी एक उन्हें मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं होती कि ये किसने खोजा है, वो अपने नाम के आधार पर ही उसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है। रिंगेलमैन का स्केल किसके घनत्व मापने के लिए किया जाता है, धुआं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, ये फ्रांस के एक कृषि वैज्ञानिक थे और मैक्सिमिलियन नामक नाम था इनका। ठीक है। इन्होंने ध्वनि की तीव्रता मापक इकाई, जो ध्वनि इधर भी देख लीजिए कि ध्वनि की जो तीव्रता मापक इकाई है, ध्वनि की जो तीव्रता मापक इकाई है वो है यानी कि डेसिबल। क्या है, डेसिबल है। ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापक इकाई क्या है, वो डेसिबल है। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। देखिए 3 है, इससे आपको 3 पता पड़ेंगे किसके, रेडियो सक्रियता के मात्रक 3 पता चले आपको। बी नहीं है, देखो नहीं है उसको मत देखो, आंसर पे मत जाओ, एक्सप्लेनेशन पे जाओ। आंसर पे मत जाओ, एक्सप्लेनेशन पे जाओ। निम्नलिखित में से रेडियो सक्रियता का मापक का मात्रक कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए। आइंस्टीन, बैकरल। निम्नलिखित रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा नहीं है। ठीक है। बैकरल, रदरफोर्ड, क्यूरी। ठीक है। ये क्या है, ये मात्रक हैं। वो देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड, बैकरल, क्यूरी, रदरफोर्ड रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। दाब किसका मात्रक, अब जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। दाब किसका मात्रक है, पास्कल। और बताइए बल किसका मात्रक है, बल, जल्दी से। न्यूटन, किसका है, न्यूटन। ठीक है। तो याद हुआ आपको, 2 तो याद हो गए। अब चलिए कुछ तो याद होगा, इधर पढ़ लीजिए पूरी इसकी एक्सप्लेन। प्रकृति में पाए जाने वाली ऐसी भारी तत्व जिनके एन यानी कि न्यूट्रॉन पी का अनुपात 1.5 से ज़्यादा होता है, उनके नाभिक अस्थायी होते हैं। नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इनसे अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। इनकी इस प्रकृति को रेडियो सक्रियता तथा ऐसी किरणों को रेडियो सक्रिय किरणें कहते हैं। इससे ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, ये तो पीछे पे जो देख रहा है बंदा वो इस पे ज़्यादा गौर दे सकता है ना। आपको बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड पता है, तो ये रेडियो सक्रियता के क्या हैं, मात्रक हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बल। न्यूटन के समरूप युग्म को चुनिए। बल है वो न्यूटन की एक इकाई है। ठीक है। ठीक है। अब इसी के अनुरूप आपको चुनना है कि किसकी है, मतलब इसमें युग्म है वो चुनिए। बल न्यूटन के समरूप है, तो आप आयतन मीटर है, इंटरनेट, ईमेल है, शक्ति यूनिट है, धारा एम्पियर। बताओ धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ठीक है। डी, इधर देख लीजिए डी। ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी, यानी कि धारा को एम्पियर में नापते हैं, उसी तरह बल को न्यूटन में नापते हैं। जिस प्रकार से बल की इकाई न्यूटन है, उसी प्रकार
विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। इस प्रकार हम आयतन का मात्रक मीटर क्यू देखते हैं और शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आयतन का मात्रक मीटर क्यू, शक्ति का मात्रक वॉट और धारा का मात्रक एम्पियर। बताइए, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता अभी बताई थी आपको हमने, डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस में मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर होती है। यदि ध्वनि तरंगों में लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद हो जाती है। अगर ध्वनि में लघु आयाम होता है, अगर आयाम लार्ज है, लघु है यानी कि छोटा आयाम है, लघु माने लघु दीर्घ उत्तरी, लघु आयाम होता है तो ध्वनि मंद हो जाती है। यदि ध्वनि तरंगों में दीर्घ आयाम होता है तो ध्वनि प्रबल हो जाती है। दीर्घ ज़्यादा, दीर्घ ज़्यादा, लघु कम, लघु मंद। ठीक, जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। अब इधर फिर पूछ लिया आपको, ध्वनि डेसिबल है क्या है? बताइए। ध्वनि स्तर पर एक माप, ध्वनि स्तर पर एक माप, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड हैं क्वेश्चन, कुछ अदर से रॉकेट साइंस नहीं आता है ना। एक बार थ्योरी जरूर पढ़ लेनी चाहिए, इसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आंसर सी, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता के स्तर को एक माप होती है, अर्थात ध्वनि की प्रबलता की माप या इकाई डेसिबल होती है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन रिपीट देखिए, आपको यहीं याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। बताइए। ऊर्जा, दाब, उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य। बताइए, तरंग दैर्घ्य को कैसे मापते हैं? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है, पता है? चलिए एलिमिनेशन करते हैं, चलिए करके देखते हैं। दाब पास्कल, सी में 3 गलत जी दोनों। अब बच्चे 50% पे तो आप आ ही गए। नहीं, अब नहीं भी आ रहा है, अगर एक आ गया तब भी आप 50% पे आ गए। अब भी तो आप तुक्का लगा दोगे तब भी चांस हैं। डी का 4 है भाई, सही है। ऊर्जा जूल में मापी जाती है, ये तो पता है आपको। उच्च वेग, बताइए। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, किसमें मापते हैं तरंग दैर्घ्य को? एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। बी का 2 1 2 3 4, ये क्या है? ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। आंसर चेक करते हैं, अपना आंसर क्या है? जैसे सी, तो आंसर क्या है? सी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया सी। अब देख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए इनको, इनके सही सुमेलित पहले से हैं। यानी कि उच्च वेग मैक में नापते हैं, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, दाब पास्कल में, ऊर्जा जूल में। ठीक है, ऊर्जा किस में नापेंगे? जूल में। दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, दाब पास्कल, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, उच्च वेग मैक, उच्च वेग मैक। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगला देखिए। अब बताइए, कितनी बार रिपीट होगा क्वेश्चन? बताइए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भौतिक राशियाँ इकाई। अब बताइए, बल का मापते, बताइए, बता दिए बल का, बता दीजिए बल का। न्यूटन, पता है। बी में 3, चलिए एलिमिनेशन कर लीजिए। बी में 3 है, हमें मान लो एक ही पता है, मान लो कि हमको एक ही पता है, क्या इससे करोगे? तो बी में 3, ए गलत, बी गलत, डी गलत, आंसर है सी। हमें एक ही पता था, हमें पता ही नहीं था कि बाकी क्या है, आता भी है नहीं आता, एक ही पता था हमें। हो गया।
2 या 3 और 5 में रिपीटेड है। फिर पढ़ लीजिए, जितनी बार आएगा उतनी बार आँखों के सामने से निकलेगा कि याद होगा। त्वरण मीटर इंटू सेकंड है उसका, त्वरण का अभी याद रखो ध्यान से। अब आपको दो तो याद हैं, बल का न्यूटन और कार्य का जूल। आवेग न्यूटन माइनस न्यूटन सेकंड, ठीक है। त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। कार्य का जूल, कार्य करोगे जूला, जूल के कार्य करते हैं हम, याद कर लो। जूला जूल कर हम कार्य करते हैं, मस्ती से जूल कर कार्य करते हैं हम। बेग, और जब आएगा बेग तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, संतुष्टि के लिए पढ़ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा कुछ इसमें नहीं लिखा है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को, त्वरण उस स्थिति में उत्पन्न होता है जबकि वस्तु के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि हो रही हो, परंतु प्रति सेकंड वेग घटने को मंदन कहते हैं। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होता है उसे वस्तु का आवेग कहते हैं, अर्थात वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग लगने वाले बल और समय का गुणनफल होता है। वह राशि जो वस्तुओं के ब्रह्मावस्था या समरूप गत्यावस्था में परिवर्तन लाती है उसे बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुण को कार्य कहते हैं। इसका मात्रक जूल है। इससे कोई आपको पार्सेक किसकी इकाई है, अभी आपने पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था, पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक किसकी इकाई है, प्रकाश दूरी की, यानी कि किसकी दूरी की है। पार्सेक खगोलीय दूरियों को मापने का यंत्र है। पार्सेक खगोलीय दूरियों को मापने का यंत्र। एक पार्सेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर यानी कि 3.26 प्रकाश वर्ष है। समय की इकाई सेकंड, मिनट, घंटा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर, इसको ध्यान रख लो। चुंबकीय फ्लक्स ये आया नया बस। समय की इकाई तो सेकंड, मिनट, घंटा। चुंबकीय फ्लक्स इकाई वेबर है। दूरी की अन्य इकाई नॉटिकल मील। दूरी की अन्य इकाई क्या है, नॉटिकल मील। किलोमीटर प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई अब बताइए। माइक्रोन, फर्मीमीटर, नैनोमीटर, क्या बताओगे। यानी लंबाई की सबसे छोटी इकाई, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सी, माइक्रोन। ठीक है, क्या है, माइक्रोन है, सी। फर्मीमीटर, सॉरी, क्या है, फर्मीमीटर। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर है। एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर। एक फर्मीमीटर में 10⁻⁻15 यानी 15 मीटर। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है, फर्मी बताइए क्या, डी, लंबाई को। फर्मा डाल दो तुमने, नाप फर्मा डाल दो, फर्मा, ठीक है। लंबाई। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल, संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, आवेग का ऐसा ही मात्रक न्यूटन। बताइए प्रकाश वर्ष होता है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रकाश वर्ष होता है, बताइए। वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, वह इसका सी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है।
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है, सी है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर होता है। इसको करके आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल को ध्यान रखें, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समय की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? समय की इकाई देखो, समय वर्ष दिन घंटा क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष सूर्य के प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी कुल दूरी है, अतः प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ध्यान रखें, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। कार्य का मात्रक बताइए, कितना सिंपल है, कितनी बार पढ़ चुके हो, आज ही तुम कितनी बार पढ़ चुके हो? जूल। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F इंटू डी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन माइनस के मीटर या जूल, दोनों एक ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नॉटिकल मील, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश वर्ष। दो चीज़ आपने पढ़ी, एंगस्ट्रॉम और प्रकाश वर्ष। बताइए, प्रकाश वर्ष का है समय मापन की इकाई, और एंगस्ट्रॉम का है प्रकाश में तरंग दैर्घ्य की इकाई। 3 सही है। नॉट क्या है? जहाज के चाल के माप की इकाई। नॉटिका में नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। बताइए इसका आंसर से बताइए, सही आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर डी। सही नहीं है ना, डी। प्रकाश वर्ष अभी आपको क्या होता है? समय मापन इकाई कैसे हो जाती है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापन की इकाई है। चलो इसको पॉइंट आउट कर लो। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, ना कि समय मापने की इकाई, ठीक है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित है? एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित है? बताओ। पूछेगा नहीं, कहाँ तक, कब तक नहीं पूछेगा। कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम। बताइए, दाब का क्या पढ़ा था आपने? दाब का पास्कल पढ़ा था, बस वही होना चाहिए था, गलत है। फिर से पढ़ लीजिए, कार्य जूल, बल न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब पास्कल। कार्य जूल हम कार्य जूल के करते हैं। बल न्यूटन का बहुत भारी बल लगा कि सेव कर गया। न्यूटन का इतना भारी बल लगा जो सेव कर गया। देखो याद करना है, द्रव्यमान किलोग्राम, दाब पास्कल है। पास्कल का दाब अधिक होता है, ठीक है, पास्कल। आपको बताएं, फर्स्ट और सेकंड में सही तथा सूचियों को नीचे देख गुण का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताइए, दाब किसका है? वाइट तो पता होगा आपको यार, कंप्यूटर। क्यूसेक, बताइए क्यूसेक। बताइए, भूकंप किससे नापते हैं? रिएक्टर। बताइए, सी में 2 और बी में 4। सी में 2 किसी में ही नहीं है, पहले से हो गया। हाँ, इसमें है सी में 2।
बी में 4, फिर तो भैया बी बचा, फिर तो अपना आंसर हो गया बी। सही मिला लें, एक बार सही मिला लो। 3 4 2 1। ए में क्या है 3, ठीक है। बी में क्या है 4, सी में क्या है 2, डी में बचा 1। अब याद कर लो आप। क्यूसेक द्रव्य प्रवाह की दर, द्रव्य प्रवाह की दर, बस आपको यही थोड़ा दिक्कत करता है बस, बाकी तो पता ही है। बार, दाब, क्यूसेक द्रव्य प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर भूकंप मापने की इकाई, बार, दाब, क्यूसेक द्रव्य प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, बार, दाब। सूची 1 को भाई सूची 2 से मिलाओ। भैया आपको ऊर्जा तो हर जगह ही मिलता है, जूल। आपको एक और पढ़ा था आपने, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। 2 तो अपने पढ़े, ए में 2 बी में 3। चलिए कर लीजिए, ए में 2 बी में 3, ए में 2, अच्छा ये हटा दो, ए में 2 बी में 3। अभी तक 2 हैं, अभी तक 2 हैं। फिर से देख लीजिए, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापोगे? बताया था आपको, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, बी में आवृत्ति। सी में 4 डी में 1, सी में 4 डी में 1, सी में 4 डी में 1। ये हो गया इसका आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है तथा आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, हो गया इतना? बताइए और करें? चलिए एक और कर लीजिए फिर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है। वाट, वाट बताइए आपको क्या बताया था अभी? वाट शक्ति, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील क्या बताया था? चलिए कैलोरी बता दीजिए, नॉट बता दीजिए, नॉट 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 बताइए, नॉट बताइए। समुद्री जहाज की गति किस में नापते हैं? नॉटिक जहाज की गति, गति चलिए बताइए। ए में क्या हो जाएगा? ए का तो पता ही है आपको, ए में 4। बता दीजिए कि किसी में भी है ए का 4, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़ के। जब एक ऑप्शन में है तो आंसर है काहे को हम। अब यहाँ से मिला लो, यहाँ से मिला लो। बी में क्या है 3 बताया था। नॉट समुद्री जहाज की गति, गति नॉट, जहाज को देख लिया, नॉट इसकी गति मत नापो, इसे चलने दो। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन। देखो नॉटिकल मील चल लोगे तो 1 किलोमीटर, 1 मील, 2 मील, 10 मील चलना पड़ेगा। नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी बता, ऊष्मा। हो गया? चलिए यहाँ से भी देख लीजिए एक बार कि वाट शक्ति की इकाई, नॉट समुद्री जहाज की गति इकाई, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त तथा दूरी तथा कैलोरी से ऊष्मा का मापन किया जाता है। दूरी तथा कैलोरी से, कैलोरी से, ठीक है। बता दीजिए इसमें से कौन सा सही नहीं है? ये तो पूरा ही सही है आपका। प्रकाश वर्ष दूरी की, प्रकाश बताइए, प्रकाश दूरी का मतलब है, गलत हो गया सर ये।
पारसेक समय की इकाई, डेसिबल ध्वनि की हर्ट्ज, आवृत्ति की बता दीजिए। क्या प्रकाश वर्ष क्या होता था? एक खगोलीय है, बताया था आपको, खगोलीय। जैसे यहाँ से ध्यान कर लो। क्या सॉरी सॉरी सॉरी, तो यही तो खगोल पर दूरी का समय का मात्रा नहीं, पारसेक का डेसिबल होगा। बताया था आपको पारसेक का डेसिबल क्या होगा, इसका डेसिबल। तो ये डेसिबल, ये तो ऐसे ध्वनि की तीव्रता। अच्छा, पारसेक का मंत्र क्या होता था ये बताइए, इसका डेसिबल थोड़ी नहीं होगा। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई। पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। लंबाई प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। प्रकाश वर्ष। ठीक है, हुआ कन्फर्म। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और पारसेक लंबाई की खगोलीय इकाई है। चलिए अगला देखिए। इसे हम इसी एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, कम क्वेश्चन है। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो क्या करता है, जो ये मेगा उत्पादित की जाती है। ठीक है, मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। वॉट विद्युत शक्ति की इकाई है। वॉट विद्युत शक्ति की इकाई, वॉट और विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 10⁻⁷ अर्घ या 1 जूल कार्य करने के समतुल्य होती है। एक अश्व शक्ति, ये याद करो, 746 हॉर्स पावर किलोवाट है। विद्युत शक्ति की इकाई है जो 1000 वाट पर लगभग 1.34 अश्व शक्ति के बराबर होती है। बस बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, हो गया बस। ऊष्मा की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है? ठीक है, ये सेंटीग्रेड नहीं है, अर्घ है, कैलोरी और जूल है। अर्घ, कैलोरी, जूल, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये किसकी है? ऊष्मा, एनर्जी की यूनिट है, इकाई है। ठीक है, अब सेंटीग्रेड को भी देख लें, ये क्या है? सेंटीग्रेड ताप की इकाई है तथा अर्घ ऊष्मा की CGS इकाई है, जबकि कैलोरी और जूल ऊष्मा की ऐसा इकाई है। इस प्रकार कैलोरी, जूल और अर्घ ऊष्मा की इकाई है, जबकि सेंटीग्रेड ताप की इकाई है। ठीक है, सेंटीग्रेड ताप की इकाई है और कैलोरी, जूल और अर्घ ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी, जूल और अर्घ किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है। किलोवाट घंटा का मात्रक है, मतलब किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा का मात्रा बता रहे हैं हम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? आंसर दिख रहा है आपको, सी है, यानी विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट किसका है? तो विद्युत ऊर्जा, मतलब कितने वाट हमारे यहाँ मतलब बिजली चल रही है या कुछ चल रहा है, तो क्या है? विद्युत ऊर्जा। ठीक है, उसी में मापते हैं हम। किलोवाट विद्युत ऊर्जा का मात्रक। जब हम ऊर्जा का उपभोग औद्योगिक इकाइयों में बड़ी मात्रा में करते हैं तो जूल का उपयोग न करके किलोवाट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जूल भी है और वैसे भी उपयोग करते हैं। ऊर्जा जूल का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा क्या है? वो जूल का बहुत छोटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की विद्युत ऊर्जा हो। 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट इंटू घंटा इंटू 10/100, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की इकाई है, सही है।
हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, ठीक है। समुद्री मील दूरी का इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। भाई इसमें लग रहा है, हमें तो सी लग रहा है गलत भाई, डी है। सी तो सही है भाई, सी तो सही है, डी है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। डेसिबल की इकाई, ठीक है। हॉर्स पावर शक्ति, समुद्री मील क्या है, दूरी की इकाई है, ठीक है भाई, समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, सेल्सियस तो क्या ये सेल्सियस क्या है, ये तो पता है आपको कि भाई ताप की इकाई है, कितने डिग्री सेल्सियस पे ताप पिघलेगा। जबकि अन्य सम्मिलित हैं, डेसिबल ध्वनि की इकाई है, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील समुद्रिक दूरी की इकाई है। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई कितनी होती है, तो ये डायन सेकंड होती है, यानी कि इसमें सीजीएस पद्धति में। ये पढ़ लीजिए। किसी द्रव या गैस की एक परत का दूसरी परत पर फिसलने पर उनके मध्य घर्षण बल लगता है जो उनकी अपेक्षित गति का विरोध करता है। इसे श्यान बल तथा द्रवों एवं गैसों में उपस्थित इस गुण को श्यानता कहते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई पॉइज या डायन सेकंड यानी आपके कहें मीटर स्क्वायर होती है। रेडियो धर्मिता की इकाई है, क्या है बताइए। रेडियो धर्मिता की इकाई क्यूरी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता की एक क्यूरी होती है, सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकंड 3.7 × 10⁻10 विघटन होते हैं, एक क्यूरी कहलाता है। रेडियो धर्मिता का अन्य मात्रक बैकोरल भी है और एक बैकोरल बराबर होता है 6 प्रति सेकंड होता है। यह मूल एसआई मात्रक नहीं है, मूल एसआई मात्रक कौन, मूल एसआई मात्रक, ठीक है। मूल एसआई मात्रक नहीं है तो क्या सी न्यूटन नहीं है, मूल एम्पियर है, कैंडला है, केल्विन है। अब बताइए, देखो भौतिक राशि मापन हेतु मुख्य 4 पद्धतियां हैं प्रचलित हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति। कितनी 4, एसआई पद्धति 4 है, एमकेएस, सीजीएस, ईपीएस, एसआई। एसआई पद्धति के अंतर्गत एसआई पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, एसआई को। इस पद्धति के 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक होते हैं। ये मूल मात्रक कौन कौन से, मीटर, सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, एम्पियर, कैंडला, मोल, 2 कैंडला मोल, तथा 2 पूरक मात्रक हैं, रेडियन व स्टेरेनियन। मूल मात्रक की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बल का एसआई मात्रक kgms स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन एक मूल एसआई मात्रक नहीं है। इस चीज़ को आप चाहो तो नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत कम क्वेश्चन आए मगर आते हैं तो फिर मूल पूछता है उसमें और आपको याद होने चाहिए ऐसा ही मात्रक नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लो। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डी वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सीजीएस, गॉस, एमकेएस में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा एसआई प्रणाली में टेस्ला है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। लास्ट क्वेश्चन, चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई, चुंबकीय बल क्षेत्र की एसआई इकाई है टेस्ला। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।